बैठक आज है। राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा होगी। चुनाव में मतदान की ट्रेनिंग दी जाएगी। थोड़ी देर में पार्टी कार्यालय में बैठक शुरू होगी। सभी भाजपा विधायक पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, एक बार फिर से ट्रेनिंग की कवायद जो है वो शुरू हो गई है और इस बार जो है वो राष्ट्रपति चुने जाने की बात है। क्या ट्रेनिंग कैंप शुरू हो चुका है? क्योंकि बहुत से ऐसे नए विधायक भी होंगे जिनके लिए ये चुनाव पहली बार होगा, ये मतदान पहली बार होगा। जी देखिए, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है और इस वक्त जो है मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि भीतर के शॉट जाकर के दिखाए, क्योंकि बैठक जो है इस वक्त चालू हुई है। रामलाल शर्मा, बताते जाइए कि किस तरह की सावधानियां बरतेंगे आज जब इस ट्रेनिंग देंगे आप विधायकों को। तो देखिए, चुनाव है और चुनाव के इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर अधिक से अधिक रूप से 100% मतदान हो और 100% मतदान के साथ साथ सही तरीके से मतदान हो। और इसी बात का जो कई हमारे नए विधायक हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और साथ के अंदर तमाम विधायकों को 4 बार हम ताकि कोई और 100% सही मतदान हो, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आपको क्या लगता है किस तरह से पिछली गलतियों से सीख लेगी बीजेपी? 100% भारतीय जनता पार्टी का द्रौपदी मुर्मू जीतेगी और ऑल ओवर पूरा देश में अच्छा माहौल है। हम सब लोग मिलकर यहाँ से जो बीजेपी के जो विधायक उससे भी ज्यादा वोट आएंगे। तो जैसा कि आसिफ आप देख रहे हैं, वंदे मातरम शुरू हुआ है और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक इस वक्त शुरू होती हुई। मंच पर आपको गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, चंद्रशेखर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नजर आ रहे हैं। सुंदरा राजे से कुछ ही देर में पहुंचेंगी। के विधायकों को आप हमेशा ट्रेनिंग देते हैं, राष्ट्रपति चुनाव के लिए अलग से ट्रेनिंग क्यों? हर चुनाव में देते हैं, हर चुनाव में ट्रेनिंग देते हैं। तो नहीं है आप लोगों कोई क्रॉस वोटिंग? हाँ, क्रॉस वोटिंग होगा उधर से होगा। कैसे, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्यों करेंगे लोग क्रॉस वोट? जो उनकी छवि है, उनका बैकग्राउंड है, उसको देखते हुए जनजाति में विशेष उत्साह है। अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए कई दलों के विधायक हमारे साथ आ रहे हैं। जी शुक्रिया। तो ये थे योगेश्वर गर्ग जो बता रहे थे कि कांग्रेस और जो उनके समर्थित जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग करेंगे। बीजेपी ने इसकी पूरी तैयारी करी है, लेकिन पिछली बार जो गलतियां हुई थी चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी से, उनसे वो सबक सीख रही है और पूरी सावधानी बरती जा रही है। हालांकि अभी जो आप देख रहे हैं शॉर्ट, ये जो विजुअल्स आपको नजर आ रहे हैं, पूरे विधायक अभी नहीं पहुंचे हैं। वसुंधरा राजे का आना अभी बाकी है और जो दूसरे जो विधायक हैं कुछ वो भी आएंगे। लेकिन आप देखिए जो गणवेश है, जो वेशभूषा है, आप देखिएगा भाजपा के रंग में रंगी टोपी और दुपट्टा और ये तमाम चीजें इस तरह से है कि पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों के प्रति समर्पण का जो भाव है वो बीजेपी हमेशा से दर्शाती रही है, वो पाठ पढ़ाती रही है। और आज भी जब ये ट्रेनिंग दी जाएगी तो एक एक विधायक को जांचा जाएगा, परखा जाएगा और उसको समझाया जाएगा कि वो चूक ना कर दे, क्योंकि पिछली मर्तबा भी 1 दर्जन से ज्यादा जो सांसद थे उनके वोट खारिज हुए थे जब गिनती की गई थी राष्ट्रपति के चुनाव में। तो उन गलतियों से सीख लेना चाहती है बीजेपी की। राजस्थान के किसी भी विधायक का जो वोट है वो खारिज ना हो, क्योंकि हर वोट अमूल्य होता है और उसी को देखते हुए बहुत संभल करके और सारी जो है रणनीति यहाँ पर बीजेपी बनाती हुई दिख रही है। 4-5 बजे तक जो है ये कैंप चलेगा बीजेपी का और हर विधायक को समझाया जाएगा और उसको, क्योंकि नाम लिखा होगा सिर्फ जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो बैलेट पेपर पर कोई सिंबल नहीं होगा। तो ऐसे में बहुत छोटी सी जो चूक होती है, जो खाना बना हुआ होता है, उससे बाहर जो है आप निकल नहीं सकते। बाहर आप कोई भी यानी कि स्याही से कोई मार्क नहीं कर सकते, आपको बस एक डंडा खींचना है और आपका वोट हो जाता है। तो ये तमाम चीजें सिखाई जाएंगी क्योंकि बहुत सारे जो विधायक हैं बीजेपी के वो फर्स्ट टाइमर हैं
और उन्होंने पहले कभी वोट किया नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उनको थोड़ा ज्यादा जो है उन पर फोकस कर रही है पार्टी। और राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और बीजेपी मानकर चल रही है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है, क्योंकि बहुत सारे जो यानी कि दल हैं वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो पलड़ा उनका भारी हो गया और ये चुनाव जो एक तरह से औपचारिकता फिलहाल नजर आ रहा है। और बीजेपी आदिवासी जो विधायक है उनसे संपर्क साध रही, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और गुलाब चंद कटारिया पिछले 3 दिन से लगातार फोन भी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको किसने जो है ना अश्योर किया है और वोट देने का भरोसा दिया है, बता नहीं रहे, पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि आदिवासी जो समुदाय है उसके बीच में एक मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी ने एक बड़ा फैसला करते पहली महिला आदिवासी को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया और अब उसका जो समर्थन लेने के लिए जो यानी कि आदिवासी समाज है उसकी ओर से भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही बीजेपी की ओर से। तो बीजेपी जब इस तरह का कार्ड खेलती है, आदिवासी कार्ड खेला इस मर्तबा तो राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट उससे मिलने चाहिए और एक मैसेज जाना चाहिए कि बीजेपी जो भी रणनीति बनाती है उसमें वो सफलता हासिल करके दम लेती है। बाबूलाल, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, तमाम लगभग सभी विधायक बीजेपी के यहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ काफी सीनियर हैं जो 5 से 6 बार लगातार विधायक रहे, जो है वो बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रहे, अच्छा अनुभव, अच्छा तजुर्बा उनके साथ है। कुछ फर्स्ट टाइमर हैं। चूंकि चूक होने की गलती रहती है, चूक होने की गुंजाइश बाबूलाल इस वोटिंग के अंदर रहती है। ऐसे में नए विधायकों के लिए ये समझना बड़ा जो है वो जरूरी होगा कि इसमें वोट कैसे दिया जाए, इस प्रक्रिया को कब शुरू किया जाएगा, क्योंकि जो पुराने विधायक हैं बीजेपी के वो पहले भी राष्ट्रपति चुनाव के अंदर वोट दे चुके हैं, तो उनके अनुभव का फायदा भी नए विधायकों को मिलेगा। बाबूलाल जी बिल्कुल आसिफ, जो तजुर्बेकार जो विधायक हैं जो वर्षों से वोट करते आ रहे हैं, कई मर्तबा जो चुनाव जीत चुके हैं, उनका जो अनुभव है पार्टी काम में लेती है। इसीलिए आज बुलाया गया विधायक दल की बैठक है और उसमें चाहे कितना ही बड़ा कद्दावर से कद्दावर जो विधायक है वो भी इसमें शामिल होगा। वसुंधरा राजे भी इसमें आएंगी, तो गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद हैं। एक एक वोट कीमती हो जाता है, क्योंकि अगर वोट खारिज होता है तो बहुत मुश्किल होती है और उस व्यक्ति के लिए भी, और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मेरा वोट खारिज हो गया छोटी सी गलती से, तो वो गलती नहीं करना चाहती बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी की जो सदस्य संख्या वो 70 रह गई है, क्योंकि एक जो उनकी विधायक थी शोभा रानी कुशवाहा जो कि धौलपुर की विधायक है, उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, निष्कासित कर दिया है। तो 70 जो विधायक हैं उनमें से देखना कौन एब्सेंट रहते हैं। फिलहाल जो है अधिकांश विधायक आ चुके हैं और इस वक्त जो है हमारे सामने सुरेंद्र सिंह राठौड़ जो कि कुंभलगढ़ के विधायक है, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप पहले भी वोट दे चुके हैं सुरेंद्र जी, और लगता क्या है कहाँ चूक हो जाती है इस चुनाव में वोट करते हुए विधायक को कि उसको इतना समझाना जरूरी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो पार्टी की मीटिंग है, उसको समझाया जाता, होना चाहिए, समझने में क्या तकलीफ। फिर भी सावधानी क्यों बरतना जरूरी होता है? क्या छोटी सी चूक आपका वोट खारिज करा देती है? नहीं, चूक हो जाती है तो उससे पार्टी में बड़ा होता है कि एक विधायक ने ऐसा कैसा क्यों कर दिया। हो सकता है गलती से भी हो जाए, लेकिन इसलिए बार बार समझाया जाता था कि इससे गलती नहीं हो। पलड़ा कितना भारी लग रहा है आपको राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का? एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है, एक तरफा। अच्छा, आपको लगता नहीं कि यशवंत सिन्हा मुकाबले में टिक नहीं पाएंगे? नहीं, उनको तो फालतू ही खड़ा करके ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो पूर्व में भाजपा में रहे हुए हैं, इसलिए उनको खड़ा कर दिया, उनका कोई उम्मीदवार नहीं मिला उनको। आप बहुत उत्साहित होंगे क्योंकि उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ जो हैं उनको नामित किया है बीजेपी ने, तो लगता है क्या आपको राजस्थान में को इसका फायदा मिलेगा? हाँ, मैं तो भाजपा आलाकमान का बहुत बहुत आभारी हूँ और मुझे व्यक्तिगत इसलिए खुशी है कि तलवाड़ा में मैं उनके साथ विधायक रहा हूँ विधानसभा में, और आज वो भारत के उपराष्ट्रपति पद को शोभित करेंगे, जहाँ हमारे वरिष्ठ नेता भैरू सिंह शेखावत विराजे, वहाँ आज राजस्थान के दूसरे सपूत बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो राजस्थान के बीजेपी के विधायक हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है आज, क्योंकि झुंझुनू जिले की माटी से निकले जगदीप धनखड़ जो सुरेंद्र सिंह राठौड़ के साथ दूसरे कैंडिडेट भी जो हैं वो यही राजस्थान से चुने गए हैं। साथ ही साथ बाबूलाल अब जो है वो एक बड़ा चेहरा जो है वो लोकसभा में पहले ही जो है वो ओम बिरला लोकसभा को लीड कर रहे हैं, और अब राज्यसभा
को भी जो है वो लीड करने के लिए चेहरा राजस्थान से चुना गया है। ये भी अपने आप में जो है वो राजस्थान के लिए कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने वाला विषय है। लेकिन एक बार फिर से जो है वो वोटिंग के ऊपर लौट कर आते हैं कि यहाँ पर वोटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस बार बाबूलाल बीजेपी खास तौर पर राजस्थान बीजेपी के लिए फूंक फूंक कर रखने वाली जो है कदम रखने वाली स्थिति है। पिछली बार जो है वो राज्यसभा के उम्मीदवार चुनते समय इनका एक वोट जो है वो इनके विपक्ष में चला गया, इसलिए पैनी नजर रहेगी हर वोट के ऊपर ताकि इस बार किसी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके। बाबूलाल जी बिल्कुल, दूध की जली बीजेपी अब छाछ को भी यहाँ पर फूक फूक के पिएगी। बहुत सावधानी बरती जाएगी। निर्मल कुमावत हैं, 3 बार के विधायक हैं फुलेरा से। निर्मल कुमावत किस तरह की आज सावधानी बरतेंगे जब आप लोग ट्रेनिंग लेंगे, तो उसमें नई बात क्या होगी? देखिए, समय के साथ चुनाव प्रणाली बदलती रहती है और हम सब चाहे कितने ही बार चुनाव जीत लिए, कितनी बार वोट दे दिए, वापस प्रैक्टिस करना आवश्यक है। और चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर नई गाइडलाइन आ गई, उसकी जानकारी सभी मान्य सदस्यों को होना बहुत आवश्यक है। इसी के लिए आज हम तैयारी के लिए आए। आपको लगता है छोटी सी गलती एक वोट खारिज करा देती है और फिर बहुत पछतावा होता होगा कि ठीक से वोट डाल देता तो मेरा वोट भी काउंट होता, ये अफसोस रहता होगा मन में? कई बार जाने अनजाने में भी देखने के भ्रम में, चश्मे की वजह से बड़े बुजुर्ग हैं, कोई अगर छोटी सी भी गलती हो तो उसके लिए सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाना आवश्यक है। पार्टी यही काम कर रही है। क्या कोई नेक टू नेक फाइट दिखाई नहीं पड़ रही है आपको, इसलिए आपको लगता है कंफर्ट विनिंग है आपके राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए? जिस प्रकार से वातावरण है, मुझे लगता है कहीं कोई कमी नहीं है, मगर फिर भी सावधान होकर सबको वोट करना चाहिए, यही मैं समझता हूँ। सब लोग जिम्मेदार लोग हैं, विधायक लोग, तो पूरी जिम्मेदारी से प्रैक्टिस करके फिर वो मतदान करेंगे। हमारे साथ में बिहारी लाल बिश्नोई जुड़ रहे हैं, नोखा के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। बिहारी लाल बिश्नोई, क्या ट्रेनिंग जरूरी है वोट के लिए? आप लोग तो वैसे भी खासे पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, व्यक्ति को हमेशा अभ्यास रहे, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। सीखने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। और हमारे पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी खुद अपील करने या वोटिंग अपील करने जयपुर पधारी थी, हम सबसे इंटरेक्शन हुआ, उनकी बातचीत हुई, तो एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है, एनडीए ने लिया है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने धरातल पे अपना काम करके दिखाया। ऐसी आदिवासी महिला बहुत बड़े अंतर से पहली दफा देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था पर बैठेगी, विराजेगी और 5 साल अपना अनुभव का योगदान देश को देगी। तो उसके लिए हमें मतदान करना हमारा सबका सौभाग्य है। इसीलिए पार्टी का एक ट्रेनिंग कैंप है, पार्टी की मीटिंग है। आप राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, कितनी खुशी होगी आपको? बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने आप को? निश्चित तौर पे गौरवान्वित करने वाला क्षण है, और वो भी उस विशेष परिस्थितियों में जब द्रौपदी मुर्मू जैसा उम्मीदवार एनडीए ने दिया है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का क्षण है। निश्चित तौर से उसका हम उपयोग करेंगे और उनको उम्मीदवार के उनको वोट देंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैठक भीतर चालू हो गई, इसलिए विधायक भी अधिकांश जो हैं बैठक के भीतर हैं, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोसेस है वो शुरू हो रहा है इस वक्त। और बीजेपी कार्यालय में अधिकांश विधायक पहुंच चुके हैं। वसुंधरा राजे का आना फिलहाल अभी बाकी है। सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि कोई भी विधायक चूक ना करे, किसी का हाथ ना हिले चश्मे की वजह से, किसी को क्लियर ना दिखे तो फिर से उसको जो है बार बार ट्रेनिंग कराई जाए। तो मॉक ड्रिल होगा, रिहर्सल होगा और राष्ट्रपति चुनाव में कैसे वोट डालना है इसकी तकनीक सिखाई जाएगी। बारीकी से प्रशिक्षण दिया जा रहा है इस वक्त बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में। राष्ट्रपति का चुनाव कल होने जा रहा है। बाबूलाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। विधायक दल की आज बैठक हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह से मतदान किया जाए, किस तरह की सावधानी बरती जाए, इसकी ट्रेनिंग बीजेपी के विधायकों को दी जाएगी। सभी नेता जो हैं बीजेपी के वो आज की बैठक में शामिल रहेंगे। बीजेपी के विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। आइए बात करते हैं कालीचरण सराफ से। सराफ साहब, ट्रेनिंग दी जा रही है, पहले कई बार दूध के जले हैं आप लोग, छाछ को फूक फूक के पीते हैं, आपको लगता है जो है उनको ट्रेनिंग दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तब तो वो जो एक बार के विधायक हैं उनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। हम जैसे लोगों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, पर ये आवश्यक है, क्योंकि कोई भी पिछली बार ये बताया गया कि एमपी के 17 वोट रिजेक्ट हुए थे राष्ट्रपति के चुनाव में, तो ऐसा नहीं हो, इसलिए ट्रेनिंग आवश्यक है। आवश्यक है। आपने तो पहले वोट किया हुआ है, क्या लग रहा है?
जी बिल्कुल ट्रेनिंग आवश्यक है। इससे मॉक ड्रिल के माध्यम से हम ये इंश्योर करते हैं कि सब सही तरीके से वोट दे रहे हैं। कोई हो सकता है कभी कोई बीमार आदमी हो जाए, उसका हाथ वाथ हिल जाए और हो जाए, तो ये पहले मॉक ड्रिल से पता लग जाता है। ये हमेशा से ही होता है, कोई नई बात नहीं है। अशोक लाहोटी कितने तैयार है आप? देखिए, जहां चुनाव शब्द आ जाता है वहां किसी प्रकार की गलतफहमी या ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था और पूर्ण व्यवस्था, ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। हर कार्यकर्ता की हर स्तर पर ट्रेनिंग और प्रशिक्षण होना भी आवश्यक है और हम सब कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमारा भी इसमें वोट मतदान का प्रशिक्षण आवश्यक है। और ऑल ओवर पूरे देश में अच्छा माहौल है। हम सब लोग हमारे देश को बहुत ही सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। राजस्थान का हमारे लिए तो गर्व ही है और राजस्थान का गौरव भी रखेंगे। तो आप देखते हैं कि जैसे इसी बात को लेकर अभी बैठक में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन पीछे चले जाना भाजपा की राष्ट्रीय चले जाओ जो उनकी छवि है, उनका बैकग्राउंड है, उसको देखते हुए मैडम जो है ना, मैडम एंटर जन ना